वेलकम है आपका आपके प्यारे से 3D लर्निंग जो आपका प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर। और हम लोग बात कर रहे थे हमारे स्पेलिंग टेस्ट्स की, और ये आपका पार्ट नंबर कौन सा होगा? 6 होगा, जिसमें हम 600 स्पेलिंग्स कवर कर देंगे। ठीक है, देखो, कॉम्प्लाइसेंट। कॉम्प्लाइसेंट आपका एक एडजेक्टिव वर्ड देखने को मिलता है। ओब्लाइजिंग या फिर ईगर टू प्लीज, यानी कि विनम्र, खुश करने के लिए जो बहुत ज़्यादा एक तरीके से मेहनत करता है, एक तरीके से आप उसको एक तरीके से बोल सकते हो कॉम्प्लाइसेंट। देखो, इसमें दिक्कत हो सकती है। कॉम्प और फिर लाई और फिर सेंट। सेंट में SENT लिख सकता है, बट ध्यान रखना होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एग्जामिनर जो है हमसे गलती करवाने वाला है ए और आई के जो प्लेसेस हैं उनके ऊपर। आई इधर लिख देगा और ए इधर लिख देगा और हमसे गलती करवाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। बट हम लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड होंगे कि हमने गलती करनी ही नहीं है। कंप्लीटली में तो कोई गलती नहीं करेगा, बस ये एडवर्ब होता है, ये ध्यान रखना, एडजेक्टिव नहीं होता है। कॉम्प्लीशन नाउन के रूप में आप इसको देखते हो। कंप्लीट जो कोई चीज़ होती है उसको कॉम्प्लीशन एक तरीके से बोल सकते हो। सर मैं इनको एक ही रूट वर्ड से बनने वाले वर्ड्स बोल दूँ? हाँ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपोनेंट्स, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस यहाँ पे ई की जगह पे ए करके हमसे गलती करवा सकता है। कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, किसी भी चीज़ के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उसको हम बोल सकते हैं, उनको घटक हिंदी में कहा जा सकता है। कंपोजिशन बड़ा अच्छा वर्ड है। और नाउन वर्ड हमारा ये रहता है। अग्रीमेंट बोल सकते हो इसको, रिटर्न वर्क बोल सकते हो, संरचना बोल सकते हो, रचना बोल सकते हो, स्ट्रक्चर बोल सकते हो किसी भी चीज़ का। यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं लिखा हुआ ना, स्ट्रक्चर भी आप इसका बोल सकते हो कि कोई चीज़ बनी हुई कैसे है, किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है। कॉम्प्रीहेंशन, देखो यहाँ पे मतलब कई तरीके की गलती की जा सकती है। कॉम्प्रीहेंशन में डबल S लिख सकता है यहाँ पे, ठीक है। आर की जगह, ई की जगह पे आई लिख के हमसे गलती करवा सकता है, ठीक है। ओके, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग होता है, समझ होती है। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आता है, ठीक है। 9th क्लास से आपका शुरू हो जाए, इवन 6th क्लास से शुरू करवा देते हैं आजकल, तो बहुत छोटी क्लासेस से भी शुरू करवा दिया जाता है। ICSE बोर्ड में तो बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिया जाता है। कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन एक नाउन वर्ड आपका देखने को मिलता है, आपका संपीड़न, एक्ट ऑफ प्रेसिंग टुगेदर। मतलब क्या होता है जब मतलब कॉम्प्रेशन एक तरीके से क्या होता है, दबाव एक तरीके से डालना, और वो भी फिजिकल जो दबाव होता है वो एक तरीके से डालना, वो क्या होता है आपका कॉम्प्रेशन एक तरीके से होता है। COMPRESS होता है, ये ध्यान रखना है। कॉन्सनट्रेट, कॉन्सनट्रेट आपका ठीक है, बोलने में अच्छा लगता है, बट स्पेलिंग में गलती हो जाती है। ये मतलब इसमें कोई दो राय वाली बात आपकी एक तरीके से नहीं है, ठीक है। अच्छा, गलती हम कहाँ पे कर सकते हैं? कॉम्प्री जो है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डबल S, सॉरी, कॉन्सेंट में जो है ठीक है हो सकती है गलती, बट ट्रेट में हम कोई भी गलती नहीं करते हैं। बट यहाँ पे ए की जगह पे ई कई बार लिखवाने की कोशिश करेगा, बट हम लोगों ने करनी नहीं है, ये तो इम्पोर्टेंट बात है ही, ठीक है। हम लोग करेंगे ही नहीं गलती, तो हमसे करवाएगा कैसे? हमने करनी ही नहीं है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशंस, 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 अब देखो इसका कॉन्सेंट्रेट जो है आपका, उससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कंफ्यूज मत करना एक तरीके से, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशंस, देखो ये नाउन वर्ड हमारा होता है, ये अमाउंट होती है सब्सटेंस की, जो मिक्सचर एक तरीके से किसी भी मिक्सचर के अंदर कितनी अमाउंट किस सब्सटेंस की है, वो सांद्रण, सांद्रण से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने कहा था कि हम जो है क्या करते हैं, मीनिंग्स को दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें सीखना है, हमें समझना है, ठीक है। 5 मिनट में 500 स्पेलिंग्स नॉट पॉसिबल, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि आपके लिए पॉसिबल है कि नहीं है। अब देखो, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट, ठीक है, और फिर ट्रे, फिर TION, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट जो सब्सटेंसेस है उनकी अमाउंट्स की यहाँ पे बात कर रहा है, तो इसलिए इसको प्लूरल फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। कंसेशंस, कंसेशन, कंसेशन के लिए जो आपकी क्या लिखते हो आप, एप्लीकेशन लिखते हो, वो ये स्पेलिंग होती है। डबल S होता है, इसमें दिक्कत जरूर आती है, इसलिए मैं इसको लिख के दिखाना चाहूँगा आपको, तभी आपको भी याद हो जाएगी, मुझे भी याद हो जाने वाली होगी ये, ठीक है।
CON होता है कन, और फिर सेस CESS, और इसके बाद गलती नहीं आनी है ONS, ठीक है। या फिर कंसेस को मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे ही गड़बड़ होने की बात है। IONS और CON में कोई दिक्कत नहीं आएगी जहां तक मुझे लगता है। कंसीलिएटरी, कंसीलिएटरी एडजेक्टिव वर्ड है आपका, इंटेंडेड टू पैसिफाई मतलब मेल मिलाप करने वाला, ठीक है, मिलकर चलने वाला, कंसीलिएटरी। अच्छा, कंसील CONCIL, और फिर A को I कर सकता है, I को A कर सकता है। ये जहां पे भी ध्यान रखना, इसको हैशटैग लगा के कहीं पे लिख लो, AI जहां पे भी आएगा आपका वो गड़बड़ करने वाला ही है। IA लिख सकता है, इसको AI लिख सकता है, ये होगा तो ये बना सकता है, ये होगा तो ये बना सकता है, ठीक है। इस तरीके की गलती करवा सकता है हमसे एग्जामिनर। तो जहां पे भी AI होगा वो ध्यान रखने का है, मतलब जहां पे भी वोवल है ना आपका, आपको सोच के चलना है कि ये गड़बड़ कहीं ना कहीं करवाने की कोशिश करेगा ही। ज़्यादातर A को E बना देता है, E को A बना देता है, ठीक है, ये ध्यान रखने की बात हमारी है। इसी तरीके से I को E बना देता है, E को I बना देता है, ये भी ध्यान रखने की एक तरीके से बात है, करने की बात है, समझने की बात है ये। कंसाइजली, उसको जब संक्षेप में लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं, ब्रीफली जब लिखते हैं एडवर्ब के रूप में, कंसाइजली को आप याद कर सकते हो, ठीक है। और कंसाइज आपका नाउन बन जाएगा इससे, ठीक है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, संक्षेप जो है आप यहाँ पे बोल सकते हो। कमिटमेंट, कमिटमेंट में गलती करवाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, बट हम लोगों ने करनी ही नहीं है तो फिर हमसे क्या करवाएगा, ठीक है। कमिटमेंट में आपकी जो है गलती कहाँ पे करने की कोशिश करेगा, ठीक है। कमिटमेंट सॉरी कमिटेंट, कमिटमेंट तो जो है आप क्या करते हो, समर्पण, जिसको हम कमिटमेंट बोलते हैं, समर्पण, ये गलत मैंने पढ़ लिया किसी वर्ड को। तो यहाँ पे क्या है, कॉमिटेंट, कॉमिटेंट जो है एडजेक्टिव वर्ड है आपका, ठीक है। इसका मतलब साथ चलने वाला, आपके साथ आज कौन है, ठीक है, या साथ साथ कोई चीज कोई काम होने वाला जब होता है, ठीक है, तो उस चीज को आप कॉमिटेंट बोलते हैं। कमिटमेंट फिर दिमाग में आ रहा है, ठीक है, ये चीज है। तो कन कॉमिटेंट, कौन कॉमिटेंट, अरे भाई मैं खुद गलती कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना सर, ऐसा नहीं करना। कौन कोमिटेंट, ठीक है, यहाँ पे ई करके गलती करवाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे डबल टी करके गलती करवाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे डबल एम करके गलती करवाने की कोशिश करेगा। बट अगेन मैं बोल दूं आपको कि हम लोग गलती नहीं करने वाले एग्जामिनर सर, आप जो है कितना भी सोच लो, हम जो है गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कौन कॉमिटेंट, कौन कॉमिटेंट, क्योंकि मैं इसको 2-3 बार कमिटमेंट पढ़ चुका हूं, इसलिए जो है इसको थोड़ा सा ध्यान रखूंगा। एक बार मैं इसको खुद गलत बोल चुका हूं, इसलिए भी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करके चलना चाहूंगा, बिकॉज आई नो वेरी वेल कि कौन से स्पेलिंग पे थोड़ा सा मुझे ज्यादा फोकस करके चलना चाहिए। तो कॉमिटेंट ध्यान रखना है। कंक्रीट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल को हम कंक्रीट एक तरीके से बोलते हैं। कॉन्करेंटली, कॉन्करेंटली आपका एडवर्ब होता है, एक साथ जब कोई चीज होती है तो यही चीज आप बोल सकते हो, कॉन्कॉमिटेंट के जैसे होने की बात हो सकती है, ठीक है, ओके। कंकशन, कंकशन मतलब मस्तिष्क आघात, मतलब क्या है, ब्रेन इंजरी। किससे, जब भी कोई मारता है, जब भी एकदम से कोई किसी को मारेगा, सिर के ऊपर जब अटैक होता है एक तरीके से, या लगता है अचानक से, मान लो क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, हॉकी खेल रहे हो, एकदम से सिर के ऊपर आपके बॉल लग जाती है, या किसी ने मुक्का मार दिया, ठीक है, या किसी ने भी अटैक कर दिया एक तरीके से, तो उसको कंकशन एक तरीके से बोलते हैं। क्रिकेट में एक वर्ड है कंकशन, होगा अभी क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो उसमें बोलते हैं कि कंकशन एक तरीके से होगा जब भी प्लेयर के हेमलेट, हेमलेट यानी कि हेलमेट, हेलमेट पे जब भी बॉल लगती है प्लेयर को, क्रिकेटर को, तो वहां पे एक डॉक्टर आता है, ठीक है, एक डॉक्टर आता है और वो फिर उससे कुछ क्वेश्चंस करता है, ठीक है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, उस चीज को कंकशन बोलते हैं, वो यही होता है कंकशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके मस्तिष्क पे, सिर के ऊपर चोट लगी है, क्या आप सही फील कर रहे हैं, आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे खेलना या नहीं कर पाएंगे, तो वो वाली चीज वो डॉक्टर जो है पूछता है, ठीक है, ओके। कॉन्डमेशन, कॉन्डमेशन आप जो है किसी की बिल्कुल आप किसी से नाराज हो,
आप उससे बिल्कुल भी टोटली डिसअप्रूवल बोल सकते हो इसको, या स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल बोल सकते हो, डिसएग्रीमेंट बोल सकते हो, कंप्लीटली डिसएग्रीमेंट एक तरीके से आप जो है, डिसअप्रूवल एक तरीके से आप दिखाते हो, कॉन्डमनेशन एक तरीके से आप इसको बोलते हो। गलती नहीं करने का स्पेलिंग है। कॉन्डेंसिंग, कॉन्डेंसिंग आपका वर्ब है, कॉन्डेंस इसको बोल सकते हो आप लोग, एस के बाद ई लिखोगे ING को हटा के, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, संक्षेप करना, किसी चीज को शॉर्ट करना या कॉम्पैक्ट एक तरीके से करना। कंडीशन में मुझे गलती नहीं करनी है सर। कॉन्डोलेंस, कॉन्डोलेंस आपका क्या होता है, सिंपैथी दिखाना किसी के प्रति, किसी के ग्रीफ में, दुख में। ग्रीफ क्या होता है, मानसिक परेशानी। ग्रीफ क्या होता है, मानसिक परेशानी, ठीक है। मानसिक दुख या परेशानी को हम ग्रीफ एक तरीके से बोलते हैं। तो जब भी हम किसी के ग्रीफ में क्या दिखाने के लिए जाते हैं, सिंपैथी दिखाने के लिए जाते हैं, संवेदना दिखाने के लिए जाते हैं, तो उसको शोक संवेदना बोलते हैं, कॉन्डोलेंस, ठीक है। किसी के घर पे कोई, किसी के यहाँ पे कोई डेथ हो गई, कोई मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा किसमें है, डीपली कोई जो है क्या हो जाता है, मतलब परेशान हो जाता है मानसिक रूप से, तो उसको हम कॉन्डोलेंस करने की कोशिश करते हैं। कॉन्डम आपको पता है निरोध को बोलते हैं। कंडक्ट जो है आपका बोल सकते हो आप वर्ब के रूप में संचालन करना बोल सकते हो, ठीक है। स्टेज को कंडक्ट करते हैं तो वो वाली चीज़ संचालन करना बोल सकते हो। नाउन के रूप में आप बिहेवियर या फिर आचरण को आप जो है एक तरीके से कंडक्ट बोल सकते हो। कंडक्टर जो है आपका कंडक्ट से बनता है क्या, बिल्कुल बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। संचालक होता है वो भी पर्सन को जो है डायरेक्ट करता है एक तरीके से, ठीक है। या फिर मटेरियल कैरी करने वाला जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी कंडक्टर आपका होता है, ठीक है। तो संचालक ही होते हैं दोनों के दोनों, चाहे वो मटेरियल हो जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है या फिर पर्सन हो जो बस में टिकट काटता है, ठीक है। होते संचालक ही हैं दोनों के दोनों। कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस आपका सम्मेलन होता है, ठीक है। मीटिंग होती है, फॉर्मल मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस एक तरीके से होती है। अच्छा, यहाँ पे डबल F करके कोशिश करेगा गलती करवाने की, इस ई की जगह पे एक करके जो है गलती करवाने की कोशिश कर देगा, डबल R लिख के गलती करवाने की कोशिश कर देगा, तो हम लोगों ने गलती करनी ही नहीं है। लिख के देख लेते हैं, कॉन CON, फिर फेर FERE और फिर NCE। वैसे ENCE इकट्ठा करना चाहिए, CON कर लो, FER कर लो और ENCE कर लो, कॉन्फ्रेंस, ओके। कॉन्फ्रेंस। कन्फाइंड, कन्फाइंड, कन्फाइड, 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 कन्फाइडेड, कन्फाइडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। मैं बिल्कुल आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, बिल्कुल विश्वास के साथ कहना कि आई टोटली ट्रस्ट ऑन यू, ओके। कन्फाइडेंस ये नाउन वर्ड हो जाता है आपका, विश्वास पात्र, जिसके ऊपर आप विश्वास करते हो। कन्फर्म, पुष्टि करते हो, आप बिल्कुल ट्रस्ट करते हो किसी चीज़ के ऊपर। कन्फर्म्ड एडजेक्टिव बन जाता है, बिल्कुल जो है बिल्कुल सच बात पाई गई है, बिल्कुल ट्रस्टेबल जो है आपका है, एस्टेब्लिश्ड है, डिफाइनेट एक तरीके से है। कॉन्फ्लिक्ट्स आपके झगड़े होते हैं, संघर्ष होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, क्लैशेस होते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, गलती नहीं करनी है। कॉन्ग्रीगेट वर्ब होती है, कॉन्ग्रीगेटेड, कॉन्ग्रीगेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब समूह बनाना बोल सकते हो, इकट्ठा होना बोल सकते हो, ठीक है। क्राउड के रूप में या फिर एक ग्रुप के रूप में, ठीक है। कॉनिफेरस, इसको मैं हाईलाइट, मस्ट हाईलाइट करने का वर्ड है, ठीक है। कॉनिफेरस, देखो बाद में जाएंगे वर्ड के ऊपर, पहले समझने की कोशिश करते हैं मतलब क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से आपका OUS एंडिंग वर्ड है, ईजी है हमारे लिए डिटेक्ट करना कि आप लोग जो है इसको पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से एडजेक्टिव बोलोगे। रिलेटिंग टू कॉन बियरिंग ट्रीज, मतलब शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं उनसे रिलेटेड होता है कॉनिफेरस। देखो कौन, कौन कैसे बनता है आपका, CONE, कौन, कौन कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, कौन। और वृक्ष आपके कैसे होते हैं, वो आपके कुछ इस तरीके के हो जाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके के वृक्ष आपके हो जाते हैं जो बहुत नीचे तक भी आपके चले जाते हैं, तो इसको एक कौन की शेप जो है मान लिया जाता है। मतलब इस कौन को मैं जब उल्टा कर दूंगा तो ये वाली चीज, तो इनको शंकुधारी वृक्ष एक तरीके से बोला जाता है। तो ये कॉनिफेरस हमारे होते हैं। अच्छा सर, आप स्पेलिंग भी याद करवा दो ना, अच्छा लग रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो अच्छा लगता है तो आप वीडियोस को शेयर नहीं करते, इसलिए मैं आपसे नाराज रहता हूँ। कॉनी, CONE, CONE, इस ई को है ना आई बना लिया जाता है, कॉनी, CONI लिख दिया जाता है। कॉनी फेरस,
FEROUS, फेरस, कॉनिफेरस, ठीक है। ओके, ठीक है। कौन से मतलब आपके वन हैं जहाँ पे कॉनिफेरस जो आपके ट्रीज पाए जाते हैं, मुझे बता सकते हो आप लोग? कंजक्चुरल, कंजक्चुरल एडजेक्टिव वर्ड होता है, अटकल या फिर अनुमानित जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर बेस्ड आपका होता है। कंजॉइंट एडजेक्टिव वर्ड है आपका, साथ में या जुड़ा हुआ, अटैच्ड बोल सकते हो, यूनाइटेड बोल सकते हो, जॉइंट टुगेदर बोल सकते हो। कंजुगेट वर्ब के रूप में देखता हूँ मैं इसको, तो टू जॉइन टुगेदर मतलब जोड़ना साथ में, ठीक है, या बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ के जो है प्रेजेंट एक तरीके से करना, ठीक है, या लिस्ट बनाना किसी भी चीज़ की, या कंजुगेट करना एक तरीके से वर्ब की फॉर्म्स को एक तरीके से जोड़ना या उनकी लिस्ट जो है बनाना। ग्रामर के अंदर आप 2-3 वर्ड्स जो है इसके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, कंजुगेट को आप एडजेक्टिव के रूप में देख सकते हो, ग्रामर के रूप में मतलब ग्रामर की टर्म के रूप में आप इसको एक तरीके से यूज कर सकते हो। ओके, समझ में आ रही ना चीजें? कंजरर, कंजरर आपका नाउन होता है, जादूगर या फिर इसको आप मैजिशियन एक तरीके से बोल सकते हो। एक होता है विच, WITCH, इसको बताओ ये क्या होता है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ विच क्या होता है। कॉन्वेने, कॉन्वे कोनियन, कोनिवेंस, कॉनिवेंस मुझे हाईलाइट करना पड़ेगा। कॉनिवेंस नाउन वर्ड होता है, ANCE एंडिंग वर्ड है। मिली भगत इसको बोल सकते हो, गुप्त सहमति बोल सकते हो, सीक्रेट कॉपरेशन बोल सकते हो। किसमें? गलत काम करने में, ठीक है ना, किसी भी गलत काम करने में सीक्रेट कॉपरेशन बोल सकते हो, ठीक है। आप नीचे नीचे साथ दे रहे हो जब भी कोई गलत काम कर रहा है, तो आप कॉनिवेंस एक तरीके से कर रहे हो। इसको कैसे याद किया जा सकता है सर, कुछ बताए टैक्टिक्स? कोनी, CONI, कॉनी वेंस में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कॉनी वेंस, ठीक है। क्या होना चाहिए? कॉनी वेंस। कॉनी वेंस क्या होती है? मिली भगत किसी भी गलत काम में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी गलत काम में कॉनिवेंस आपकी होती है, मिली भगत आपकी होती है। कोनोटेशन, कॉनोटेशन भावार्थ बोल सकते हो, मीनिंग बोल सकते हो, निहित अर्थ बोल सकते हो, छुपा हुआ जो है मीनिंग आप जो है बोल सकते हो। एन इम्प्लाइड और एसोसिएटेड मीनिंग बियॉन्ड द लिटरल, मतलब लिखा हुआ कुछ है पीछे कुछ और है, ठीक है। कॉनोटेशन उसको आप एक तरीके से बोल सकते हो, डबल एन यहाँ पे देखने को मिलता है। कॉन्सेंट्रिटियसनेस, कॉन्सेंट्रिटियसनेस नाउन वर्ड है आपका, सजगता बोल सकते हो, अलर्टनेस बोल सकते हो, ईमानदारी बोल सकते हो, कर्तव्य परायणता बोल सकते हो, द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिलाइट, केयरफुल या फिर रिस्पॉन्सिबल आप किसी पर्सन को दिखाने की कोशिश एक तरीके से कर रहे हो, वो आप बोल सकते हो इजीली। कॉन्सेंट्रियस ये आपका एक एडजेक्टिव भी एक तरीके से बन जाता है, इसका मतलब सतर्क आप बोल सकते हो, केयरफुल बोल सकते हो। नेस भी लगा सकते हैं इसके पीछे इसको नाउन बनाने के लिए। कॉन्शियस, कॉन्शियस सचेत होता है, सजग होता है, अवेयर होता है, जो भी आपके आसपास हो रहा है अवेक होता है। इसका एक और हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो जागृत। जागृत वो मतलब अपने अधिकारों के प्रति, अपने आसपास हो क्या रहा है आपकी सराउंडिंग्स में, दैट पर्सन इज कॉशियस, ठीक है। कॉशियस, कॉशियस में गलती नहीं करनी है। कॉन्सिक्वेंसेस ये आपका नाउन होता है, परिणाम या फिर दुष्परिणाम आप इसके बोल सकते हो, रिजल्ट्स बोल सकते हो, आउटकम्स बोल सकते हो, और जो भी फाइनल होते हैं आपके। आप कोई भी काम करते हो, हम लोग 7 साल से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके जो आउटकम्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं वो क्या निकल रहे हैं, मतलब एक बार आपके 14,000 सब्सक्राइबर्स हुए, एक चैनल के 3,000 सब्सक्राइबर्स हुए, डिलीट हो गए, फिर आपने दोबारा एक चैनल बनाया, उसके अभी अप्रोक्स 10K हो गए हैं। एक और आपका चल रहा है 3D, उसके आपके अप्रोक्स 900 यानी कि अप्रोक्स मैं बोल देता हूँ 1,000 सब्सक्राइबर्स यानी कि 1K सब्सक्रिप्शन हो गए हैं। ऑल ओवर द इंडिया बच्चे जानते हैं, बात करते हैं, बट उसके दुष्परिणाम आप क्या बोल सकते हो? आप प्रॉपरली किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, फाइनेंशियली आपकी हेल्प नहीं हो रही है, दैट आर कॉल्ड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। ओके, कॉन्सिक्वेंटली एडवर्ब हो जाता है, एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप क्या निकला। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखा जाता, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव देखा जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस में ज़्यादातर नेगेटिव जो आपके रिजल्ट्स होते हैं वो देखे जाते हैं। इट मीन्स नहीं है कि आपके पॉजिटिव देखे नहीं जाते, इसमें दोनों प्रकार के देखे जाते हैं। सर रूट वर्ड एक ही है इनका? बिल्कुल एक ही है। कंसिडरेशन मतलब ध्यान में लेके आना कोई चीज़,
विचार में ले करना किसी भी बात के ऊपर, ठीक है। केयरफुल थॉट जो है बोलते हैं आप इसको, कंसिडरेशन मतलब ध्यान में लेना, संज्ञान में लेना, ये भी लिख लो, संज्ञान में लेना, संज्ञान में लेना आप इसको बोल सकते हो इन कंसिडरेशन, ठीक है। इन कंसिडरेशन में इन लिख देता हूँ इसके आगे ताकि याद रहे। कंसिडर आपको याद रहेगा, एशियन मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की इसके ऊपर ज़रूरत नहीं है। कंसिडर्ड उसी से बना हुआ है आपका थॉट अबाउट केयरफुली, विचारित या फिर सोचा हुआ, ठीक है। कंसिडर आपकी वर्ब होती है, कंसिडर आपकी यहाँ पे वर्ब होती है। कंसिडर्ड, कंसिडर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म लिखा जाता है जो सेम स्पेलिंग आपका एडजेक्टिव बन जाता है। कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट किसी से मिलने की जो बात है, पार्सल बोल सकते हो, गुड्स जो भेजा गया है, बैच जिस गुड का, ठीक है, गुड्स का, गुड का नहीं, गुड्स का, ठीक है, तो उसको कंसाइनमेंट आप बोल सकते हो। कंसोलेशन आपका सांत्वना होती है, वही दुख में दिलासा हम देने की कोशिश करते हैं। कंसोलिडेशन मतलब आप स्ट्रेंथन करते हो किसी चीज़ को, यूनिफिकेशन करते हो, सुदृढ़ करते हो, एकीकरण करते हो, इकट्ठा करते हो, एकीकृत करते हो। कॉन्सोनेंट आपके वॉवल होते हैं, दूसरे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ओके, 25 वर्ड्स में से आपके 5 क्या होते हैं, सॉरी 26 वर्ड्स में, लेटर्स में से, एक्चुअली लेटर्स में से 5 आपके वॉवल होते हैं और 21 आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो दैट इज द स्पेलिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल, कब्ज आप बोल सकते हो। कॉन्स्टिपेशन याद कर लो इस स्पेलिंग को, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसी आपके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो कहाँ से हैं, आपके वाराणसी से हैं, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी से आपके वो एमपी हैं। तो क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्या है, हिसार, हिसार हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। ओके सर, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, जींद। आप सर स्टेट कौन सी है आपकी, हरियाणा, ठीक है। इस तरीके से आपकी चीज़ें होती हैं। कॉन्स्टिट्यूट मतलब ये आपका इसी के लिए रूट वर्ड बोल सकते हो, गठित करना या फिर बनाना, ठीक है, एस्टेब्लिश करना या फॉर्म करना किसी भी चीज़ को। कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूटेड आप इसके लिए सेकंड एंड थर्ड फॉर्म दे सकते हो। जेठालाल बोलता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन होता है ये, ठीक है। इसमें आप बिल्डिंग वगैरह का निर्माण करते हो या कोई क्रिएशन आप जो है करते हो, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूट करना, इसी से रूट वर्ड से बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन आपका है, जिसके अंदर आपके लॉज होते हैं, जिसके हिसाब से आपका देश, आपका कंट्री चलता है। फंडामेंटल लॉज इसके अंदर होते हैं। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव जो रचनात्मक होता है, उपयोगी होता है, पॉजिटिव होता है, हेल्पफुल होता है हमारे लिए, एडजेक्टिव के रूप में हम इसको देखते हैं। कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी में आपसे गलती करवाने की कोशिश नहीं करेगा मेरे हिसाब से, कंसल्ट से बना हुआ वर्ड है ये आपका, ठीक है। परामर्श सेवा बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। मैं आपको कंसल्ट कर सकता हूँ, आई कैन कंसल्ट यू, ठीक है, मैं आपको सलाह दे सकता हूँ, ठीक है। बाकी मानना ना मानना क्या है आपकी मर्जी है, बट आई कैन कंसल्ट यू। कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमरिज्म ISM एंडिंग वर्ड्स होते हैं जो वो आपको एक प्रोसेस के बारे में बताते हैं। प्रोटेक्शन होता है जिसमें कंज्यूमर के राइट्स का, ठीक है, उपभोक्ता जो होते हैं उनके राइट्स का, जिसमें कंज्यूमर के राइट्स को जो है क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाव किया जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमेशन, कंज्यूमेशन आपकी पूर्णता या सिद्धि को आप बोल सकते हो, फुलफिलमेंट को बोल सकते हो। फुलफिलमेंट को भी एक्चुअली आप एक स्पेलिंग टेस्ट के रूप में ले सकते हो। एक एल लिख के दे देगा, गलती करवाने की कोशिश करेगा, और फुल में डबल एल लिख के गलती करवाने की कोशिश कर सकता है। कंटेन, कंटेंट, कंटेंट होता है रोकना या फिर समाहित करना, इंक्लूड करना, शामिल करना, ये सब मतलब बोल सकते हो। कंटेनर नाउन वर्ड होता है आपका, पात्र या फिर डिब्बा बोल सकते हो, वेसल बोल सकते हो, जिसमें कुछ चीज़ें रखी जा सकती हैं लिक्विड फॉर्म में, जैसे बोल सकते हो, ठीक है। पीपा भी बोल सकते हो इसको आप, पीपा, ठीक है। अच्छा, कंटेस्टेंट्स ये प्रतियोगी होते हैं, कॉम्पिटिटर्स एक तरीके से होते हैं, और एक्चुअली आप कॉम्पिटिटर को भी इस सेगमेंट में शामिल कर सकते हो, बिकॉज आपका TRS कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी गलती करके दे देगा, कॉम्पिटिटर का स्पेलिंग करना पड़ेगा। कंटेक्स्ट मतलब संदर्भ, कहाँ से आपने ये चीज़ ली है। कॉन्टिनेंट आपका महाद्वीप होता है, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स।
ऑन द अर्थ। कॉन्टिन्यूएंस आपका निरंतरता या स्थायित्व को बोलते हैं, परसिस्टेंस को बोलते हैं, ड्यूरेशन को बोलते हैं। परसिस्टेंस को आप स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रखना। कॉन्टिन्यूएशन आपका विस्तार बोल सकते हो, निरंतरता एक तरीके से बोल सकते हो कि कोई भी चीज़ कहाँ तक किस चीज़ का क्या एक्सटेंशन है। कॉन्टिन्यूटी निरंतरता या सततता एक तरीके से होती है। अनब्रोकन एग्जिस्टेंस को बोल सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस निरंतर आपका होता है विदाउट ब्रेकिंग या विदाउट एनी ब्रेक, कॉन्टिन्यूअसली किसी भी चीज़ का काम करना। कॉन्टिन्यूअसली भी आपका यहाँ पे आ गया। कॉन्टोरेशन, कॉन्टोरेशन जो है आपका क्या होता है, ट्विस्टेड शेप यानी कि विकृति या फिर मरोड़ एक तरीके से आप बोल सकते हो। कॉन्टर्स नाउन के रूप में देखते हैं, रूपरेखा या फिर सीमा रेखा आप जो है बोल सकते हो। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन संकुचन आपका। श्रिंकिंग बोल सकते हो। शॉर्टनिंग, शॉर्टनिंग पे मत फोकस करो, श्रिंकिंग पे करो, संकुचन, ठीक है। नाउन के रूप में हम इस वर्ड को देखते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे बता देना मुझे अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है, ठीक है। कॉन्टिन्यूएंस, कॉन्टिन्यूएशन, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअसली, ये सब सेम रूट वर्ड से बनने वाले वर्ड्स हैं आपके। कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू, ठीक है, ये रूट वर्ड आपका इनके लिए रह जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर आपका ठेकेदार होता है। डिफरेंट फील्ड्स में आपको कॉन्ट्रैक्टर देखने को मिलते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन, गलत नहीं करेंगे स्पेलिंग। अपोजिशन या फिर इनकंसिस्टेंसी को आप बोल सकते हो, विरोधाभास। कॉन्ट्राडिक्टरी एडजेक्टिव आपका देखने को मिलता है, परस्पर विरोधी, कॉन्ट्राडिक्टरी। म्यूचुअली अपोज्ड, आप उसके कॉन्ट्राडिक्ट हैं, वो आपका कॉन्ट्राडिक्ट है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली। जो म्यूचुअल इस चीज़ को बोलते हैं। म्यूचुअल बदली होती है आपकी, म्यूचुअल होती है। मुझे यहाँ पे आपकी पोस्ट पे आना पड़ेगा, आपको मेरी पोस्ट पे आना पड़ेगा, डजेंट मैटर। जो पोस्ट आपकी यहाँ पे रहेगी उस पे मुझे जाना पड़ेगा। इसका कोई मतलब नहीं है कि आपकी पोस्ट वहाँ पे क्या थी। मैं आपकी पोस्ट पे जा रहा हूँ, आप मेरी पोस्ट पे जा रहा हो, पोस्ट पे जा रहे हैं हम लोग, म्यूचुअल ये होता है। कॉन्ट्रैप्शन, कॉन्ट्रैप्शन आपका क्या होता है, अजीब यंत्र, कॉन्ट्रैप्शन होता है। कंट्रीब्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देखने की ज़रूरत है। योगदान होता है, गलती नहीं करेंगे। कंट्रोवर्सी में गलती हो जाती है बट करना नहीं है। कॉन्ट्यूशन, कॉन्ट्यूशन नाउन वर्ड होता है। ब्रुआइज, ब्रुआइज या फिर इंजरी को बोल सकते हैं, चोट, नीला पड़ जाता है। मैंने आपको डंडा मार दिया, ठीक है, छड़ी से मारा मैंने आपको और तेज़ मार दिया तो नीला निशान होता है ना, नीला निशान होता है, वो वाली चीज़ आपकी कॉन्ट्यूशन होती है। कन्वर्सेशन आपकी बातचीत होती है, डायलॉग्स होते हैं, टॉक्स होती हैं। कन्वर्जन, कन्वर्जन परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। कन्वर्जन, आप कितने कन्वर्स कर पाता हूँ मैं आपको, ये सेशन देखने के बाद आप कितने कन्वर्स हो पाते हो, स्पेशली इन आपके स्पेलिंग टेस्ट के अंदर। कन्वर्टाइबल, कन्वर्टेबल, सॉरी, कन्वर्टेबल, चेंजेबल, इसी से बना हुआ आपका एक वर्ड एक तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। कन्वे, आप अपनी बात को कितना बता पाते हो, कितना आप कम्युनिकेट कर पाते हो, कितना पहुंचा पाते हो, कन्वे कितना कर पाते हो आप अपनी बात को। कन्वेयंस, परिवहन या फिर साधन, कन्वे इसके लिए रूट वर्ड आपका हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपका कन्विंसिंग। कन्विंसिंग, आप कितना लोगों को प्रभावित कर पाते हो, कितना विश्वास आप जीत पाते हो। परसुएसिव कितने हो आप, बिलीवेबल कितने हो, आपका विश्वास कितना है बच्चों में, ठीक है। अगर मैं स्पेशली यूट्यूब के रिगार्डिंग लेके चल पड़ूँ आपको या सोशल मीडिया के रिगार्डिंग लेके चल पड़ूँ। कुकिंग आपका कोई दिक्कत नहीं, कॉरपोरेट आपका कोई दिक्कत नहीं, कॉरपोरेशन आपका कॉरपोरेट से बनता है। सहयोग जिसको बोलते हैं, जॉइंट एफर्ट्स इसमें होते हैं, बहुत सारे लोग मिलके इसमें काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉपरेशन, ठीक है। कॉप्युलेट वर्ब होती है आपका संयोग करना, इसमें सेक्सुअली जो है इसको कॉप्युलेट करना बोलते हैं, ठीक है। कॉर्पोरली, सॉरी, कॉर्पो कॉर्पोर कोर नहीं, कोरोलरी, कोरोलरी, परिणाम या निष्कर्ष, रिजल्ट, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, क्या निकला। कॉर्पोरेट आपका क्या होता है, निगमित या फिर कंपनी से संबंधित आप कॉर्पोरेट बोल सकते हो। कॉर्पोरेशन आपके निगम या फिर संस्था, सेम जो है वर्ड से आपका बनता है, ठीक है। करेक्शन आपका गलत नहीं होना चाहिए। कोरिलेटिव एडजेक्टिव होता है आपका, म्यूचुअली रिलेटेड, आपस में जो है संबंधित, आप उससे किस तरीके से रिलेटेड हो, वो आपसे किस तरीके से रिलेटेड है, ठीक है, कोरिलेटिव आपका होता है।
कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं ना, कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं आपके, होते हैं ना, ठीक है। कोरस्पॉन्ड वर्ब के रूप में देख रहा हूँ मैं इसको, मेल करना या खाना, पत्राचार करना, मैच करना या कम्युनिकेट करना, आप इसको कोरस्पॉन्ड बोल सकते हो। कोरस्पॉन्डेड आप इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला होगा। कोरस्पॉन्डेंट ये इसी से बनने वाला वर्ड है आपका। रिपोर्टेड बोल सकते हो, लेटर राइटर बोल सकते हो, संवाददाता। देखो पत्र लेखक जो है इसको बोल सकते हो। देखो इससे बनने वाला जरूर है आसपास, जरूर। एक मिनट, लेट मी थिंक, कुछ सेकंड्स दीजिए मुझे सोचने के लिए। कोरस्पॉन्डेंट, कौन ये, क्योंकि बहुत बड़ी बात बोल गया ना मैं यहाँ पे। कोरस्पॉन्डेंट बिल्कुल बन सकता है ये वर्ड, इससे रूट वर्ड बिल्कुल निकल सकता है, बट कंफर्म नहीं हूँ मैं इसके लिए, ठीक है। ये चीज़ बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे, और इनको रिलेट कर सकता हूँ एक चीज़ से। देखो पत्राचार करना, इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, और ये पत्र लिखने वाला होता है, दैट कन्फर्म, ठीक है, कन्फर्म हो जाता है कि रूट वर्ड आप इसको बोल सकते हो इसके लिए। कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो है अनुरूप या फिर समान बोल सकते हो, मैच जो करता है, इक्विवेलेंट जो एक तरीके से है। कोरिजेंडम बिल्कुल अच्छा वर्ड आपका देखने को मिलता है, एसएससी का फेवरेट्स में से एक रहता है कोरिजेंडम, ठीक है। करेक्शन टू इन ए टेक्स्ट मतलब संशोधन। आपके संविधान में कितने कोरिजेंडम हो चुके हैं, संशोधन कितने हो चुके हैं, ठीक है, ओके। एक इसके लिए संशोधन के लिए अमेंडमेंट भी होता है, मैं नहीं लिखता स्पेलिंग, आप लोगों ने लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। संशोधन के लिए अमेंडमेंट होती है, मैं फिर लिख रहा हूँ, मैंने नहीं लिखनी। कॉरिजिबल किसी चीज़ को अंदर सुधार किया जा सकता है, दैट इज करेक्टेबल जिसको करेक्ट किया जा सकता है। इनकॉरिजिबल जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। करप्शन आपको पता ही है, इन ट्रेंडिंग ही रहता है आपका ये वर्ड, ठीक है। कॉटरमिनस एडजेक्टिव वर्ड है आपका, समान सीमा वाला, हैविंग सेम बाउंड्रीज। कॉटरमिनस मतलब उसकी भी उतनी ही बाउंड्री है, इसकी भी इतनी ही बाउंड्री है, तो ये एक दूसरे के क्या है, कॉटरमिनस है, ठीक है। कुड गलत नहीं करना है भाई, ठीक है, ओके। पास्ट फॉर्म होती है कैन की, कैन कुड आप बोल सकते हो, कैन कुड बोलते हैं आपका। संभव था या संभव हो सकता है, एक मोडाल के रूप में भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपके कितने जो है स्पेलिंग टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं सर? 600 हो चुके हैं। कितने पार्ट्स आ चुके हैं आपके? 6 पार्ट्स जो है यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, इंक्लूडिंग आपका जो फेसबुक पेज है 3D लर्निंग अकेडमी का, वहाँ पे आपके 5 पार्ट्स जो है जा चुके हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस पार्ट आप जो है देख पाओगे इसको भी आपके फेसबुक पेज पे भी। तो मैं कहूँगा कि आपके FB पेज को भी आप लोग फॉलो कर लो, वहाँ पे 11 ही फॉलोवर्स हैं, नया बनाया है बट आपका मतलब शेयर तो हो रहा है ना, तो वहाँ पे आप लोग फॉलो कर सकते हो आप अपने जो है प्यारे से फेसबुक पेज को भी, ठीक है। लाइक कर सकते हो वीडियो को आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा, फिर आप लोग शेयर कर सकते हो, कहीं पे भी देख रहे हो आप लोग तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो अपने प्यारे से चैनल को अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है, ओके। जो मैं आपसे पूछता हूँ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताया करो, उससे मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपके चैनल को भी बूस्टअप एक तरीके से मिलता है, डेफिनेटली मिलता है सर, मेरे कमेंट से मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप ऐसे करके 20-30 कमेंट्स करोगे नीचे तो वो आपका वीडियो जो है क्या होगा, बूस्टअप होगा, ठीक है, ओके। ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।